सुशांत सिंह राजपूत तो एक अनफॉर्चुनेट हमारे लिए, मतलब उनका जाना रहा ही। हमारे बिहार का वो लड़का था। आलिया भट्ट की जो मदर हैं, खास करके आलिया भट्ट, सोनम कपूर, देर आर लॉट मेनी पीपल इन क्यू, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, फिर करण जौहर, और ये सारे जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जिस तरीके का एक खाका उन्होंने बुनना शुरू कर दिया उनके सुसाइडल के तुरंत बाद ही कि क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं रिया चक्रवर्ती का कुछ देख रही थी पिक्चर्स, वो भी महेश भट्ट के साथ किस तरीके से वो, मतलब एक, मुझे लग रहा है कि पिता और बेटी का भी नहीं, वो पोती और बेटी का एक, पोती और दादाजी का एक रिलेशन में अगर एज डिफरेंस देखा जाए तो आएगा। और हमारा कल्चर वो नहीं सिखाता उस तरीके, जिस तरीके का आलिंगन वो लोग कर रहे थे, और वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। तो सुशांत सिंह राजपूत क्या इस मामले में कैसे नहीं समझ पाए उनको, ये मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना बुद्धिजीवी आदमी किस तरीके से, मतलब रिया चक्रवर्ती के साथ से आ गया। आई डोंट नो, आई डोंट हैव टू कमेंट मच अबाउट दैट, दैट इज़ अप टू हिम, लाइक he would have thought something he would have seen good in Riya। दूसरी बात, जो बिहार से जो आवाज़ उठ रही है, हमारे बिहार का वो लड़का था, बिहार से मनोज बाजपेयी पहुँचे, बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, पंकज त्रिपाठी पहुँचे, बेहतरीन काम किया है। उसी में एक नाम आता है मुझे याद, आई विल नॉट यूज़ एनी अब्यूजिव लैंग्वेज बट डेफिनेटली आई रिग्रेट कि शत्रुघ्न सिन्हा का एक भी कमेंट सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के नहीं आया। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी जो रीना रॉय से उनका चेहरा बहुत मिलता है, सोनाक्षी सिन्हा का एक भी कमेंट नहीं आता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल पे देखें। सोनाक्षी सिन्हा ने जो भी मूवीज़ करी हैं, खास करके ज़्यादातर उन्होंने सलमान खान के साथ करी हैं, और मैं इरफान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और इसलिए फ़ैन नहीं हूँ, इरफान खान का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है कि उन्होंने जो मूवी दी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी दी है, और मैं सारी उनकी मूवी, मेरी एक बेचैनी थी उस जाने के बाद कि एक कोहिनूर को, पता नहीं हमारे देश का क्या, किस तरीके की बात रही कि हमारे यहाँ कोहिनूर टिकता ही नहीं है। एक कोहिनूर जो इरफान खान के तौर पे हमें लंबे अंतराल के बाद फिल्म इंडस्ट्री को मिला था, वो कोहिनूर कहीं ना कहीं भगवान ने हमसे छीन लिया। और सुशांत सिंह राजपूत के तौर पे जो कोहिनूर टैलेंट के तौर पे हमें मिला था, उन्होंने अपनी अपनी मतलब कि सुसाइडल खुद ही, उन्होंने अपने आप को खुद ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ये लोग, खास करके सोनाक्षी सिन्हा और मैं शत्रुघ्न सिन्हा की बात करूँगी, इनका एक भी कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के कोई भी कमेंट्स, कोई भी बाइट कहीं पे भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी एक लाइन का भी नहीं चला है। और वजह साफ है कि इनको लॉन्चिंग पैड जो है, कहीं ना कहीं सलमान खान का जो गैंग है, जो करण जौहर का गैंग है, ये जो काम करता है। और खास करके सोनाक्षी सिन्हा ने ज़्यादा मूवीज़ इनके साथ की है, उसमें से प्रोडक्शन के तौर पे जो फंडिंग होती है, जो प्रोडक्शन हाउस फंडिंग करती है, दबंग मूवी थी। दबंग मूवी कहीं ना कहीं पहले इरफान खान के पास वो कॉन्सेप्ट गया था, और उसको आप यहाँ देखें, बड़ी मछली छोटी मछली को, वो दोनों तो खान थे, उन्होंने उनसे छीन करके, और शत्रुघ्न सिन्हा ने इसकी पूरी की पूरी फंडिंग करी। और सलमान खान एक ब्रांडिंग था, जो कि कभी टॉवल के साथ डांस करते हैं तो कभी वो हाफ नेकेड डांस करते हैं, और उन्होंने बहुतों की लाइफ बर्बाद करी। अगर आप देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय के साथ भी उन्होंने पंगा लिया, कैटरीना कैफ के साथ पंगा लिया। ये तो महिलाओं का है। इन सारी महिलाओं के साथ पंगा लेने के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाता है। हम महिलाओं की क्या औकात है, मुझे ये मैं समझना चाह रही हूँ, सरकार से भी समझना चाह रही हूँ, और अपने आप से भी प्रश्न कर रही हूँ। मर्दों के तौर पे, अगर जेंट्स के तौर पे देखा जाए तो विवेक ओबेरॉय का उन्होंने बर्बाद किया। फिर इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी थ्रेटनिंग दी थी, किसको लेकर के, सूरज पंचोली को लेकर के। और सूरज पंचोली और जिया खान जो थी, वो उनको, उनके साथ भी जब इनकी, उन्होंने कैसे उसको, सूरज पंचोली को बचाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। तो पब्लिक को सिर्फ मीडिया में जो दिखाया जाए, क्योंकि मीडिया में खास करके जो हमारा फोर्थ पिलर जो हमारा डेमोक्रेसी का बताया जाता है, वो आपकी बातें और हमारी बातें नहीं करेगा, हम जनता की हित की बातें नहीं करेगा। क्योंकि उनको जो भी फंडिंग हो रही है वो गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है। गवर्नमेंट जैसे चाहेगी उनको समेटेगी, उनको टटोलेगी, और जो चाहेगी वो उनसे करवाएगी। और आप ये बार बार देख भी रहे हैं। तो रैदर जस्ट लुकिंग एट द टेलीविजन स्क्रीन, आप थोड़ा सा चीज़ों को ब्रॉडर स्केल पे देखें, फैला करके देखें कि ऐसा हुआ, और चीज़ों को ना, पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट जुटता है। और ये नेपोटिज्म की ही बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का जाना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत तक ही ख़त्म ना हो जाए। बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत अभी भी दुनिया, खास करके हमारे देश के बहुत सारे कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, जो इस तरीके का सुसाइड कर रहे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, और फिल्म इंडस्ट्री खास करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, छोटी सी इंडस्ट्री से, और ये उभरता हुआ सितारा था। तो इसलिए मीडिया में आया, और मीडिया में आने के बाद से लोगों तक पता चला बहुत सारे ऐसे सुसाइडल केसेस हो रहे हैं। तो हम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है।
मैं तो यही कहूँगी। और बहुत सारे शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा जैसे जो लोग हैं जो बाजू में हैं, जिनकी मैम सोनाक्षी सिन्हा का भी आपने बताया कि वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा जो कि मतलब और सुशांत सिंह राजपूत भी वहीं से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद भी सोनाक्षी सिंह इस तरीके की कमेंट करती हैं और ये बोलती हैं कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है या फिर गैंग चलता है और उसी का जिम्मेदार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को बता रहे हैं, तो वो ये कहती हैं कि वो सिर्फ अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, बॉलीवुड में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद है सोनाक्षी सिन्हा का एक उन्होंने आई थिंक अमिताभ बच्चन के शो पे कुछ पूछा गया था उनसे सीता के बारे में, तो उनको नहीं पता था। तो एजुकेशन किस तरीके का जबकि उनके घर का नाम क्या है, वो भी रामायण है उनके घर का नाम, उनके भाइयों का नाम लव कुश है। जिसको इतना छोटा सा ज्ञान नहीं है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो सिर्फ नाच सकती हैं, अपनी बॉडी शेक कर सकती हैं। शी डजंट नो एक्टिंग। और बॉडी शेक करने वाला चाहे बिहार का हो, चाहे हमारा भाई बंधु हो, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोगों को मीडिया अगर सुनती है, मीडिया अगर प्रोजेक्ट करती है, अगर पब्लिक उनकी पिक्चर्स को देखना बंद कर दे तो फिर वो बेहतरीन होगा। ये चीज़ हमें समझना होगा। मैम इसके साथ नाम जुड़ता है पहले सोनाक्षी सिन्हा और उसके साथ सोनम कपूर और आलिया भट्ट जैसे लोग भी हैं। सोनम कपूर का मैं बता तो रही हूँ कि एजुकेशन है ही नहीं उन लोगों के बीच में। एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन से बड़ी बात है कि इंसानियत नहीं है। पैसा जो है, पैसा उनका ज़मीर जो है ना, उनके ज़मीर को ख़त्म कर चुका है। उसमें अनिल कपूर की अगर मैं बात करूँ, जिनकी बेटी है सोनम कपूर, स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी जो कि इंडियन जो हमारा जो हैराकी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं था। फ्यूडल जो हमारा सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, गरीबी अमीरी की बात थी। वहाँ पे जो उनके पिताजी थे अनिल कपूर का हार्डली 1 से 1.5 मिनट का रोल है। और उसमें ऑस्कर का जब अवार्ड मिला तो वो इस तरह से नाच रहे थे, नाच ही नहीं रहे थे, उन्होंने जाकर के जो बाइट दिया, बोला स्टेज पे जाकर के उन्होंने सबको हटा करके खुद ही बोलना शुरू किया, खुद ही लीड किया। मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरह का शो करने की कोशिश कर रहे थे कि ही वॉज इन द लीड रोल। जबकि फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि इरफान की बात अगर मैं कहती हूँ, बहुत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू में भी एक ब्राह्मण अगर कहा जाए तो ब्राह्मण हूँ। इरफान खान की बात मुझे इसलिए भी अच्छी लगती क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को हिंदू और मुस्लिम के बीच में नहीं अपने आप को बांधा। उन्होंने हमेशा से कहा कि एक इंसानियत होनी चाहिए। रोज़ा जो रखा जाता है, दिमाग का भी रोज़ा रखा जाता है, तो आप कम से कम दिमाग की शुद्धिकरण कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग कहाँ हैं? कहाँ सुशांत सिंह राजपूत, एक इतना टैलेंटेड सितारा, नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जो कि हार्डली देश से कुछ बच्चे जाते हैं, उसमें वो अपने आप को वो वहाँ पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। आप इस चीज़ को छोटी बात ना समझें। जो वो चांद और सितारों को जो वो देखा करते थे, वो उनका जो एस्ट्रोनॉमी में जो उनका इंटरेस्ट था, वो कहीं ना कहीं साइंस का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। आप अगर उनका सोशल मीडिया भी अगर आप देखें तो जिस तरीके की चीज़ों को वो पोस्ट करते थे, वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल ब्रेन कोई कर सकता है। तो जो जौहरी है वही कोहिनूर की परख जानेगा, सभी को परख नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री या कहीं पे भी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों, सुशांत सिंह राजपूत तो एक अनफॉर्चुनेट हमारे लिए, मतलब उनका जाना रहा ही। किसी भी इंडस्ट्री में भी आप देखें कि जो कोहिनूर है उनका, मतलब उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनको साइडलाइन जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि उसको वो या तो समझ नहीं पाते हैं, और या उनको लगता है कि अगर मतलब थोड़ा सा अगर इसको सपोर्ट मिला तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत ऊपर जाएगी, जो कोई नहीं चाहता। कि मुझे वो हमेशा पीछे की मीडियाक्रेसी का जो आज का युग है, हर लोग चाहते हैं कि बिल्कुल लोअर लेवल का हो, मेरे सामने मुंह ना खोल पाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो। तो ऐसे ही लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, और ब्रेन ड्रेन तो हमारी कंट्री में शुरू से ही होता रहा है। मैम नेपोटिज्म को लेके जिस तरीके से अब आंदोलन सा बन गया है और बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेके तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो उसी को लेकर महेश भट्ट की वाइफ और आलिया भट्ट की मां यानी कि सोनी राजधानी ये कहती हैं कि कल को जो लोग ये कहती हैं कि अगर आपका बच्चा बॉलीवुड में आना चाहता है तो क्या आप इसे रोकेंगे? क्या वो फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए कह रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री वालों के बच्चे जब बॉलीवुड में आएंगे तो आप कैसे रोक पाएंगे उनको? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस है, जो पैसा देता है फिल्म के लिए, वो अगर हाथ पीछे खींच लेगा, जब पब्लिक देखना बंद कर देगी। आलिया भट्ट जैसी, पता नहीं, मुझे बहुत लोगों के मुंह से सुनने को मिला, मैं बहुत सारे एक्टर्स के मुंह से भी सुनी हूँ, आलिया भट्ट हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। आलिया भट्ट की एक मूवी मैं सुनी हूँ, मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, जहाँ पे कंटेंट्स है, जहाँ पे कैरेक्टर है, मैं वही मूवीज़ थोड़ा बहुत देखती हूँ। तो उसमें एक उन्होंने शाहरुख खान के साथ रोल किया है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट के एज में बाप बेटी का एज का इससे ज़्यादा का डिफरेंस है।
पहली बात। दूसरी बात अगर देखा जाए तो कि महेश भट्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड थे एक टाइम पे, और अभी भी उनके जिस तरीके के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं और फंडिंग जिस तरीके की होती है, जो लोग फंडिंग करते हैं वो सारे के सारे फंडिंग जो जब तक प्रोडक्शन हाउस उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा तब तक कोई किसी को भी कोई लॉन्च नहीं कर पाएगा। पैसा कोई भी किसी के पीछे बहाना नहीं चाहता है। उसमें अर्जुन कपूर का आप नाम ले लें या फिर बहुत सारे नाम हैं, उसमें आलिया भट्ट, मुझे नहीं पता, सोनम कपूर का आप नाम ले लें। सोनम कपूर की कौन सी मूवी है जो आपको देखने लायक लगी? आलिया भट्ट की का अगर आप देखें, आलिया भट्ट में कपिल शर्मा शो पे भी मैं देख रही थी, एक छोटा सा कैलकुलेशन की बात, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हो रही थी, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाती हैं। तो इनको महेश भट्ट मजबूरी है आलिया भट्ट को प्रोजेक्ट करने का, ठीक है। तो आलिया भट्ट जैसी जो एक्ट्रेसेस हैं, वो एक्ट्रेस जो हैं, वो उनमें मुझे कहीं से भी एक्टिंग टैलेंट नहीं लगता। एक्टिंग जो टैलेंट होता है उसको आपको सबसे पहले जो कैरेक्टर है उसको आपको समझना होता है, उसको पूरी तरीके से आपको अपने अंदर डालना होता है, और वो चबाने के बाद जो खाना है, जो कैरेक्टर है, उसको जब आप डाइजेस्ट करते हैं तब फिर वो आपको स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट करता है। आलिया भट्ट नाच लें, गा लें, वो सारा कर लें, थोड़ा सा मासूमियत सा चेहरा दिखा करके, और ये प्रोडक्शन हाउस जो है वो उनको फंडिंग करते हैं, तो इसलिए वो फिल्मों में आ रही हैं। रोक तो नहीं सकते, लेकिन जनता जरूर सबक सिखा सकती है। 1 से 2 मूवी जहां फ्लॉप होती है तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस जब पैसा देगा नहीं, तो आलिया भट्ट कितने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगी? पूजा भट्ट कितने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाई? पूजा भट्ट को भी बहुत ज़्यादा, रोड जैसी मूवी, मैं जब स्कूल लाइफ की मैं बात बता रही हूँ तो उनकी मूवी आती थी, तो बहुत सारी मूवी पूजा भट्ट की भी आई थी, कितनी मूवी उनकी सक्सेसफुल हुई थी। एक टाइम के बाद से अगर उनमें नहीं है टैलेंट, अगर उनमें एक्टिंग नहीं है, तो आज का जो उभरता हुआ आज का जो युवा है वो आप देखें कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है उसको छोड़कर वो हॉलीवुड की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ये कंटेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, अगर एक्टर में कैरेक्टर को जीने की क्षमता नहीं है, तो आलिया भट्ट हों, सोनम कपूर हों, फिर अब सोनाक्षी सिन्हा जैसे हों, फिर अर्जुन कपूर हों, जो भी हों, जो भी XYZ, जो भी उनके बच्चे हैं रिलेटेड, उन सब का यही हाल होगा। और ख़ास करके इन जैसी जो बालाजी फिल्म इंडस्ट्री से जो हमारी एकता कपूर हैं, एकता कपूर जैसे को गवर्नमेंट जब उनको पद्मश्री के लिए की बात करती है तो मेरा शर्म से मेरा सर झुक जाता है कि किस बात के लिए? घर घर में पॉलिटिक्स पहुंचाने के लिए, घर घर में बहू और सास के बीच में खटास, रगरन, फ्रिक्शन पैदा करने के लिए हमारी एकता कपूर को दिया जा रहा है, या फिर इस कोई और बैठा हुआ इनके नाम को प्रोजेक्ट करके इनको पद्मश्री दिला रहा है? पद्मश्री जैसे पर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो सरकार से तो ये प्रश्न बनता है। और लास्ट में ही बोलूँगी, CBI इज़ अ होप, वो एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है होप का। तो लेट्स सी कि अगर CBI जांच होती है तो कुछ न कुछ तो सामने जरूर आएगा। जिस तरह से तलवार केस में हुआ था कि कुछ न कुछ निकल कर के चीज़ें आई, 2-3 फाइल्स बनी और तीनों में डिफरेंट कंटेंट्स थे, तो उस तरह से इसमें भी कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा। जहाँ तक पद्मश्री की बात है कि करण जौहर, एकता कपूर जैसे लोगों को जो पद्मश्री के लिए नवाजा जाता है, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि इनका क्राइटेरिया क्या है। फिर तो मुझे भारत रत्न पे भी मुझे लगा कि जिस तरह से जीते जी कांग्रेस के टाइम पे लोग अपने आप को जीते जी भारत रत्न दे दिया करते थे, कोई ऐसा नहीं है गांधी फैमिली में जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। अभी प्रणब मुखर्जी को भी पॉलिटिकल है, उनको भी भारत रत्न मिला। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी उस तरह से अगर आप एकता कपूर जैसे, करण जौहर को अगर आप पद्मश्री दे रहे हैं, तो जो अच्छे एक्टर्स हैं उनका आप थोड़ा सा ऊपर कीजिए, और नहीं तो पब्लिक डोमेन में डालिए, पब्लिक का ओपिनियन लीजिए, पब्लिक का कंसेंट लीजिए, उसके बाद से ही आप फाइनल नॉमिनेशन के लिए उनको वो कंसिडरेशन में ले सकते हैं कि किनको पद्मश्री दिया जाए। सरकार अपने तरीके से अपनी दोस्ती के लिए, अपने चीज़ों को साधने के लिए, या उनके कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं सरकार में और वैसे लोगों को अगर पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न दे दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सरकार पर से विश्वास हटेगा। इसलिए सरकार इन जैसे जो अवार्ड्स हैं, जो नेशनल अवार्ड्स हैं, इनको बहुत तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में देख करके और पब्लिक का ओपिनियन लेने के बाद, पब्लिक का विचार, कंसेंट लेने के बाद ही इस तरीके के अवार्ड्स को फाइनल शेप दे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब उनके फैंस में जिस तरीके का आपने देखा कि गुस्सा देखा जा रहा है, और वो अब ये कह रहे हैं कि आंदोलन को एक आंदोलन बनता जा रहा है अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट जनता जागी है और सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक होनहार
और बहुत ही टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट मैं उनको कहूँगी. नॉट ओनली स्टूडेंट, ड्यूरिंग स्कूल एंड ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ ऑल्सो ही हैज़ डन क्वाइट वेल, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर जो टैलेंट था, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, एक टैलेंट का सुसाइड हुआ. और ये टैलेंट कई कोने पे, देश के कई जगहों पे इस तरीके की सुसाइडल केसेस हो रहा है. सुशांत सिंह राजपूत खुद भी बिहार से आते हैं और बिहार का भी मैं कुछ डेटा में स्टडी कर रही थी और उसमें मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल रेट है वो बिहार का देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो विडंबना है, जो दुख है, वो इस बात का है कि एक उभरता हुआ सितारा जिसका कि कोई भी गॉड फादर गॉड मदर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, वो एक सपना देखता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ. और एक ट्रेजेक्ट्री जो उसका आप देखेंगे, जो उसका ग्राफ देखेंगे कि किस तरीके से वो एक छोटे से शहर, वो रहने वाले बिहार के पूर्णिया के हैं और पटना में राजीव नगर में उनका बसेरा है, उनके फादर का घर है. दो उनकी बहनें, मतलब फैमिली तो हाईली एजुकेटेड है ही सारी. एक ब्रदर इन लॉ भी उनके पुलिस लाइन में है, आईपीएस हैं. तो उस लड़के का एक ड्रीम होता है. घर में उनकी माँ जो हैं वो आराध्य की पूजा करती हैं और कई लंबे अंतराल के बाद, 4 बहनों के बाद उनके घर में एक किलकारी गूंजती है बेटे के तौर पे. और बेटा जब हार्डली 16 साल का होता है तो माँ उनको चल बसती हैं. और वो लड़का फिर एक ड्रीम के साथ वो बाहर निकलता है. कहीं ना कहीं उन्होंने 12th दिल्ली से ही किया, 11th एंड 12th उनका एजुकेशन दिल्ली में कुलाची हंसराज स्कूल डीएवी में हुआ और उसके बाद से वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी एक पढ़ी लिखी और एक कहीं ना कहीं पेशे से मैं एक इंजीनियर हूँ. इंजीनियरिंग का खास करके जो एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा, मतलब उसमें से जो लोग निकल करके आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं. जो बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, जो बच्चे एनआईटी जा रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जा रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद से फिर वो लड़का कहीं जो उसके अंदर जो डांस का टैलेंट था वो एक ड्रीम देखता है कि मैं आगे क्या करूँ. क्योंकि प्रोफेशनली तो आप एक कॉलेज में आपने ज्वाइन कर लिया कि यहाँ से आपको कहाँ जाना है, बट ही वॉज नॉट लुकिंग समथिंग वेरी कॉमन एज यूजुअल पीपल वी डू. कि हमने, माँ बाप का भी एक सपना होता है कि आपने पढ़ाई स्कूल करी, आपने एजुकेशन अपना प्रोफेशनल कोर्स किया कोई, और फिर आप डॉक्टर इंजीनियर बने और अपनी डिग्री के साथ आपने एक जॉब शुरू किया. लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू देख रही थी और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि फाइनल ईयर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया. और कुछ दोस्तों से जब बात की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, तो उनका जवाब इतना सटीक था, और जो कि मैं और भी लोगों से भी मैं डिस्कस कर रही थी. और वो एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डायरेक्शन देता है कि अगर आपका दिशा बिल्कुल आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो ही वाज सो फोकस्ड कि अगर उन्होंने सोचा कि अगर मैं 4th ईयर कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे हाथ में एक डिग्री होगी, और उस डिग्री के बाद अगर मैं 1-2 जगह पे मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा और अगर वहाँ सक्सेस नहीं रहा तो देन अगेन आई विल बी बैक विथ टू गेट अ जॉब. एंड वो इसलिए उन्होंने नहीं किया कि ना तो मेरे पास डिग्री होगी, ना ही मैं नौकरी के लिए ढूंढूंगा. तो उन्होंने बिल्कुल फिक्स कर लिया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना है, वहाँ पे जो भी स्ट्रगल करना पड़े मैं करूँगा. आप सोच सकती हैं, एक टैलेंटेड बच्चा ऐश्वर्या राय के पीछे जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहाँ पे वो डांस करते हैं, डाबर का जो डांस क्लासेस उन्होंने उसको ज्वाइन किया था, और उसके बाद से धीरे धीरे वो एक टीवी सीरियल में आना शुरू होते हैं. झलक दिखलाजा में किसने नहीं सराहा है उनको, हर किसी ने सराहा है. आज ये बहुत दुखद है कि आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है. सुशांत सिंह राजपूत अभी जैसे कि आपने कहा कि हमारे बीच नहीं रहे, पर फिर भी उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो अनसुलझी रह गई हैं. फैंस का कहना है कि उन्होंने जो आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ है, और इसी के लिए वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. नहीं, ये सही बात है. अगर आप देखेंगी तो जिस दिन मैं उनका डेड बॉडी का कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे कुछ आया, एक पढ़े लिखे हैं मिस्टर सिन्हा, उन्होंने फेसबुक पे डाला था कि जिन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत का जो डाला है सोशल मीडिया पे डेड बॉडी का पिक्चर, वो वहाँ से हटा लें. तो देन आई रियलाइज कि समवेयर उनका ये पिक्चर शायद सोशल मीडिया पे है. ऑनेस्टली मैंने भी सर्च किया तो उनका बॉडी वाला वो पिक्चर मुझे दिखा, और साथ में एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वो पूरा सीलिंग का दिखाया गया है. आई वॉज ऑल्सो, मैं एक इंजीनियर के साथ साथ एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है साथ में. मैं उस चीज़ को देख रही थी कि उस रूम के अंदर फॉल्स सीलिंग है. अगर आप बेड देखेंगे, कोई भी बेड की जो हाइट होती है वो 1.5 फीट से कम नहीं होती है. उसके ऊपर 12 इंच 10 इंच 12 इंच का गद्दा होता है, तो लगभग 2.5 इंच का आपका बेड का हाइट हो गया. अगर आप 1 फीट भी फॉल्स सीलिंग की हाइट है तो 2.5 साढ़े 3 वो हो गया. 6 फीट की तो वो खुद ही थे. फांसी कहाँ पे लगा है? और उस रूम के अंदर अगर आप देखेंगी तो उनका पूरा जो जहाँ पे उनकी बॉडी, मतलब जहाँ से वो हैंग किए, नीचे बेड है.
तो मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, ये तो जांच का विषय है। और उनकी फैमिली जो मैं बता रही हूँ कि एजुकेशन में तो आगे वो लोग हैं ही, सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, उनके ब्रदर इन लॉ खुद पुलिस में है, आईपीएस हैं, तो वो तो इन चीज़ों को और भी बारीकी से देख रहे होंगे, क्योंकि उनका तो डेली बेसिस का ये काम है, हर दिन वो इस तरीके की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो लोग इन चीज़ों को देखेंगे। और जो फैंस हैं, फैंस के तौर पे ये सब जो सवाल उठ रहा है कि सीबीआई की जांच हो, और अब जैसा मुझे सुनने में आया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुआ है और वो शायद अप्रूव भी हो गया है कि सीबीआई की जांच हो। अब तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। मोदी जी को डिसाइड अब करना है, मोदी सरकार को डिसाइड करना है कि इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फिर कैसे हो। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी, थोड़ा समय लगे, अगर आता है तो एटलीस्ट जो लोग, जो टैलेंट है, वो कुछ समय के लिए तो उसको राहत की सांस ज़रूर मिलेगी, कुछ समय के लिए तो उभर करके सामने ज़रूर आएगा। और अगर ये सीबीआई केस, अगर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो ऐसे लोगों का जो कारनामा है, जो इस तरीके का काम किया और जिसकी वजह से उनको मर्डर या सुसाइडल जो भी रहा है, इनका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा। तो मैं तो खुद भी इस चीज़ को फेवर करती हूँ कि डेफिनेटली सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब सरकार को इसमें सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जैसे सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है और काफ़ी सारे लोगों का हाथ है उनको डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए। नाम कह रहे हैं कि लोग आलिया भट्ट, करण जौहर और महेश भट्ट और तमाम लोग ऐसे हैं जो कि नेपोटिज्म को सराहते हैं और ऐसे टैलेंटेड स्टार को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की गई। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया पे देख रही हूँ और कुछ चीज़ों को अपने तरीके से, अपनी समझ से टटोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक इंसान मरता है तो मैं समझ रही थी कि इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए कि फैक्ट्स है क्या। और एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा था सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने, मुझे आज भी याद है कि जब पद्मावत पिक्चर के ऊपर राजपूत लोगों ने बहुत विद्रोह किया था तो उन्होंने अपने नाम से जो सरनेम था राजपूत वो हटा लिया था, क्योंकि उनको ये चीज़ शायद पसंद नहीं आई थी। तो जो इंसान बहुत ही थॉट प्रोसेस के साथ ज़िंदगी जीना जानता हो, सही चीज़ों को सपोर्ट करता हो, और वो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उसमें अपने बातों को, अपने पक्ष को रखना, ये सुशांत सिंह राजपूत से सीखने वाली चीज़ थी। और साथ में वो चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करते थे। दो उन्होंने कंपनीज भी इनफैक्ट बना रखी थी। तो जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनफैक्ट अगर आप मैक्सिमम सुपरस्टार्स जो हमारे हैं, जिनको हम सुपरस्टार्स कहते हैं, वो 10th भी पास नहीं है, उनके पास 10th की भी डिग्री नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग जो आती है चीज़ों को कोप अप करने का, चीज़ों को समझने का, ब्रॉडर स्केल पे देखने का, किस पर्सपेक्टिव से हमें किसी चीज़ों को देखना है, ये हमें एजुकेशन सिखाता है। और एजुकेशन ऊपर से ही नहीं है तो नीचे बच्चों में भी नहीं आ रहा है। एक्टिंग भी जो करते हैं, एक्टिंग में भी जो हम देखने के लिए मूवीज़ जाते हैं वो हम कहीं ना कहीं कैरेक्टर को देखने नहीं जाते कि वो कैरेक्टर कैसे जी रहा है। जैसे पान सिंह तोमर मूवी आई, जैसे मदारी मूवी आई, जैसे हिंदी मीडियम मूवी आई। अब इन सब मूवीज़ को देखेंगे, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। हिंदी मीडियम के पीछे कॉन्सेप्ट है। मदारी मूवी को अगर आप देखें तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। पान सिंह तोमर का जो एक ऐसा एथलीट था जिसका कहीं भी मतलब कि नाम नहीं था। छिछोरे अगर आप देखें, जिसमें कि 2 IITian के जो बच्चे हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर वो जंप ले लेता है छत से। तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत की खुद की मूवी थी, धोनी जैसी मूवी को उन्होंने बहुत तरीके से खेला। और मैं धोनी को सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि जो 6 रन, जो लास्ट बॉल पे 6 रन लगा करके उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था, उन्होंने बोला कि जिस तरह से मैंने छक्का वो मारा था उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का वो एक्शन था। तो वो बहुत खुश थे, बहुत ही उनसे कन्विंस्ड भी थे कि बहुत अच्छी एक्टिंग। और मैं थोड़ा सा क्लिपिंग्स में भी जो धोनी का मैं देखी हूँ। तो ऐसे लोग जो कैरेक्टर को नहीं जीते, और हम जैसे लोग, मैं उसमें एटलीस्ट नहीं फॉल करती हूँ, लेकिन हम जैसे लोग, हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग जब जो तौलिया के साथ पिक्चर करता हो, जो हाफ बॉडी को नेकेड करके पिक्चर करता हो, हम उस तरह की मूवीज़ को देखने जाते हैं और नाम पे मूवी चल जाती हैं, 100-150 करोड़ रुपया उन्हें वो अर्न कर लेते हैं। वो कहाँ से 100-150 करोड़ रुपये का आता है पैसा? वो कलेक्शन तो हम जनता ही, बॉक्स ऑफिस पे जो कलेक्शन है वो तो हम जनता के पॉकेट से ही पैसा जा रहा है। तो ना तो वो कैरेक्टर वो जीते हैं, ना तो किसी कॉन्सेप्ट पे काम होता है। हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, तो हम दीवाने हैं उसके चेहरे को लेकर के। तो ऐसे लोग तो हमें ठगते रहेंगे, ठगते आ रहे हैं, ठगते रहेंगे। जहाँ तक आपने बताया कि